हाँ, तो जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दिशा ऑनलाइन क्लासेस पर। तो मेरे प्यारे साथी, आप लोग कह रहे सर हिंदी जल्दी कंप्लीट कर दो। देखो, मैं पूरी शिद्दत से कहता हूँ कि मैं पूरा कोशिश करता हूँ कि आपका हिंदी संस्कृत बहुत जल्दी खत्म हो जाए। फिर भी आप समझ रहे हैं ना, बहुत सारा काम है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ने वाले आज मछली से अगर मैं आपको भरोसा देना चाहता हूँ कि अगर आप मुझे दे देते हो 15 मिनट अगर ये आप मुझे दे देते हैं तो मछली वाली कहानी से ना तो कोई ऑब्जेक्टिव छूटेगा, ना तो कोई सब्जेक्टिव छूटेगा। जितना क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछेगा मेरे बच्चों को उससे ज़्यादा पता होगा, इसकी 100% मैं गारंटी देता हूँ। जितना क्वेश्चन पूछेगा उनसे ज़्यादा आपको पता होगा। अगर आपने कहानी कभी नहीं सुना है, कभी नहीं पढ़ा है, तब तो और अच्छी बात है, क्योंकि नए मेमोरी में जल्दी डाउनलोड होता है, नए पेज में लिखना आसान होता है। तो आप अगर नए हैं, अगर आप अभी पहली बार सुन रहे हैं तो आपको तो मज़ा आने वाला है। अगर पहले सुन भी लिए तो भी मैं कोशिश करूँगा आपको मज़ा आए। तो मेरा स्टाइल आपको पता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा पूरा लेखक परिचय, उसके बाद मैं पूरी कहानी को समझाऊंगा, उसके बाद मैं आपको ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, उसके बाद मैं आपको सब्जेक्टिव कराऊंगा। सारा कुछ आपका हो जाएगा, तो बिल्कुल शांति से बने रहें। तो आइए पढ़ते हैं मछली, विनोद कुमार शुक्ल। याद कैसे रखें गुरुजी? तो याद रखने का एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि मछली कुमारा लोग खाते हैं। बोलो, क्या बोला मैंने? सर क्या बोल दे? सही बता रहा हूँ, शादीशुदा लोग मछली नहीं खाते। ये कोई फैक्ट नहीं है बच्चों, ये मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ कि जो कुमारा लोग होते हैं ना वही मछली खाते हैं। अब तुम्हारे में बुक में एक ही लेखक कुमारा है, तुम्हारे बुक में एक ही लेखक के नाम के आगे कुमार लगा है। देखो, विनोद कुमार शुक्ल। तो याद रखना, मछली जो होते हैं ना वो कुमारा लोग ही खाते हैं। मछली कौन खाते हैं? बोलो ना, कुमारा लोग ही मछली खाते हैं। और ये बातें कहाँ अच्छी लगती है बोलने में? ये सब कहानी में होती है। यहाँ तो सब खाता है गुरुजी, बच्चा बूढ़ा सब कोई खाता है मेरे घर में। समझ लो आप मेरी बात को। ऐसे मैं नहीं खाता बच्चों, ठीक है? मैं नहीं खाता, ठीक है? तो आंसर क्या हुआ? तो मछली विनोद कुमार शुक्ल, ये कहानी है। लेखक परिचय बच्चों, इसका जन्म 1 जनवरी 1937 में हुआ था। तुम याद रखना, मछली जो है ना 37 रुपए किलो मिलती है। कितने रुपए? 37 रुपए किलो। तो इसके है ना, तो हो जाएगा ये 1937। इसका जन्म मेरे बच्चे है ना राजनांद गांव छत्तीसगढ़ में हुआ था। याद रखना मेरे बच्चे, छत्तीसगढ़ में हुआ था। 37 रुपए किलो मिलती है, लेकिन वहां खरीदने के लिए जाओगे ना तो भाड़ा 36 रुपए लगता है। क्या बोला मैंने? खरीदने जाओगे तो भाड़ा 36 रुपए लगता है, यानी कि छत्तीसगढ़। 37 का मतलब 1937। कुमारा लोग खाते हैं मछली, इसका मतलब विनोद कुमार शुक्ल। ये बातें कहानी में अच्छी लगती है, इसका मतलब मछली एक कहानी है। मछली एक कहानी है बच्चों। आगे बढ़ो, है ना। पेशा इन्होंने प्रधानाध्यापक का चुना, ये है ना। एग्जाम में आएगा कि इन्होंने कौन सी वृत्ति चुनी, तो आंसर लिखना प्रधानाध्यापक की वृत्ति, ऑप्शन सी में रहेगा, ठीक है ना। अगला चीज है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में रहे। एग्जाम में पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन से लेखक इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में रहे। आंसर मारना विनोद कुमार शुक्ल। 1944 से 1946 तक निराला की सृजन पीठ में अतिथि साहित्यकार रहे। एग्जाम में पूछा जाएगा कि विनोद कुमार शुक्ल निराला सृजन पीठ में कब तक अतिथि साहित्यकार रहे। आंसर मारना 1944 से 1946। 1944 से 1946 तक क्या रहे? आंसर निराला सृजन पीठ में अतिथि साहित्यकार रहे। अगला आता है कि पहला कविता संग्रह क्या था इनका, तो लगभग जय हिंद। याद रखिएगा प्यारे बच्चों कि अशोक वाजपेयी कहाँ से आ गए, है ना, विनोद कुमार शुक्ल जो है, इनका पहला कविता संग्रह का नाम है लगभग जय हिंद। स्टोरी सुनोगे ना मछली का, मन विभोर हो जाएगा, मन खुशी से झूम उठेगा। थोड़ा देर वेट करो, स्टोरी आएगा, इसके बाद स्टोरी आएगा, ठीक है। तो जय हिंद, लगभग जय हिंद, इसका प्रकाशन 1971 में हुआ था। बच्चों एक बार एग्जाम में पूछा गया कि लगभग जय हिंद का प्रकाशन कब हुआ, मेरा बच्चा बताएगा 1971 में हुआ। किसने किया? विनोद कुमार शुक्ल ने किया। अगला है बच्चों इसकी कविता संग्रह, वह आदमी गरम कोट पहनकर चला गया। इसको आप लोग 12th की हिंदी में पढ़ोगे बच्चों कि वह आदमी गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। ये किसकी रचना है? विनोद कुमार शुक्ल की है। 12th का हिंदी में पढ़ाएंगे, 12th क्लास की हिंदी में। अगला है प्यारे बच्चों, सब कुछ होना बचा रहेगा। ये भी किसकी रचना है? विनोद कुमार शुक्ल की। और अतिरिक्त नहीं, ये भी रचना विनोद कुमार शुक्ल की है। इन्होंने 2 उपन्यास लिखे, 3 उपन्यास, बड़ा फेमस है। एक पर तो फिल्म बन गई है बच्चों, उपन्यास पर तो मूवी बन गई है, फिल्म मारधार वाला मूवी बन गई है। कौन सा सर जी? नौकर की कमीज। खिलेगा तो देखेंगे। अरे भाई, खिलेगा तो देखेंगे।
आगे आता है दीवार में एक खिड़की रहती थी, दीवार में एक खिड़की रहती थी। ये तीनों की तीनों रचनाएं किसकी है? विनोद कुमार शुक्ल की। कौन कौन सी रचना सर? पहला है नौकर की कमीज, है ना, पहला है नौकर की कमीज, दूसरा है सर खिलेगा तो देखेंगे, और तीसरा है सर दीवार में एक खिड़की रहती थी। तीनों रचना विनोद कुमार शुक्ल को दे दो भाई साहब, क्योंकि खिड़की देखना कुम्हारा लोगों का काम होता है बच्चा, ठीक है ना। और नौकर की कमीज, कुम्हारा जो लोग होते हैं ना वही नौकर की कमीज भी पहनते हैं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। दो कहानी है, एक है पेड़ पर कमरा, दूसरा है महाविद्यालय। दो कहानी बड़ा फेमस है, एग्जाम में आएगा। पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? आंख मूंद के मार देना, विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। और दूसरा पूछेगा मेरा बच्चा महाविद्यालय किसकी रचना है? विनोद कुमार शुक्ल की। और बताएं एक बात, ये जो दो कहानी संग्रह है बच्चों, महाविद्यालय से ही लिया गया है मछली को। एग्जाम में पूछा जाएगा मछली कहानी किस कहानी संग्रह से लिया गया है? बोलिए। हाँ बिल्कुल, महाविद्यालय से लिया गया है। महाविद्यालय कहानी संग्रह से मछली को लिया गया है। इसके लेखक विनोद कुमार शुक्ल का जन्म 1941 में छत्तीसगढ़ में हुआ था। ये प्रधानाध्यापक की वृत्ति को चुने थे। कौन सी कहानी कहानी संग्रह महाविद्यालय से लिया गया है? सर मछली लिया गया है। एकदम हल्के हल्के पूछते हैं खाली। एक दिन आप लोग को हम ब्लॉग बना के दिखाएंगे कि मेरे घर के कितने पास में सड़क है, कितना ज़्यादा परेशानी होती है। तुम 20 मिनट की वीडियो देखते हो मेरे बच्चों, उसको बनाने में 2.5 से 3 घंटा मुझे लग जाता है, रोकना पड़ता है बीच बीच में। अगला है बच्चों, इतावली भाषा में कविताओं और पेड़ पर कमरा का अनुवाद हुआ है। देखो दो ऐसी चीज है ना, ध्यान दो, बहुत सारी कविताएं इसकी है जिसकी इतावली भाषा में अनुवाद हुआ है। ध्यान दो, एग्जाम में पूछा जाएगा विनोद कुमार शुक्ल की कविताओं का किस भाषा में अनुवाद हुआ है? आंसर मारना इतावली भाषा में। किस भाषा में? बोलो बोलो, इतावली भाषा में। और उनका है ना एक कहानी है बच्चों जिसका नाम है पेड़ पर कमरा। पेड़ पर कमरा कहानी नहीं हुआ यार, उपन्यास होगा, सॉरी, एक उपन्यास है पेड़ पर कमरा, इसका भी अनुवाद हुआ है इतावली भाषा में, ठीक है ना। आगे है नौकर की कमीज उपन्यास पर मनी कोल द्वारा फिल्म बनाया गया है, ठीक है ना। ध्यान दो, पेड़ पर कमरा है ना, ध्यान दो, नौकर की कमीज उपन्यास पर मनी कोल ने फिल्म बना दिया है। किस पर बनाया? बोलो, नौकर की कमीज पर। नौकर की कमीज पर मनी कोल ने क्या बनाया है? फिल्म। नौकर की कमीज पर किसने फिल्म बनाया है? किसने फिल्म बनाया है? तो आंसर लिखेंगे मनी कोल ने। मनी कोल ने इस पर फिल्म बना दिया है, ठीक है ना। देखो बच्चों, मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, 5 साढ़े 5 बजे का टाइम है। अगर मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा तो फिर ऑफलाइन क्लास होगा, वीडियो बना नहीं पाऊंगा, इसलिए साउंड हो रहा है, तुम देख लो वीडियो को। अगला है, देखो इनको पुरस्कार क्या क्या मिला। पुरस्कार मिला रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार 1992 में, रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार 1992 में। दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान मिला। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1990 में। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? 1990 में। कौन कौन सा पुरस्कार मिला भाई साहब? 3 पुरस्कार मिला सर। पहला मिला रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार 1992 में, उसके पहले मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार 1990 में, बीच में मिला दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान 20वीं सदी के। पूछेगा कि विनोद कुमार शुक्ल किस सदी के थे? 20वीं सदी के। कौन से दशक से? सर जी दशक का 7वां 8वां दशक होगा, 7वां 8वां दशक होगा, है ना। और इस कहानी में किसकी स्मृति है ना, इस कहानी में उसने किसको उजागर किया है? तो अपनी बचपन की स्मृति को। बचपन की याद में मछली खरीदने गए थे और मछली खरीद के लाए थे। क्या क्या मछली के साथ नौटंकी हुआ था, वही इस कहानी में बताया गया है। अभी हम आगे बताएंगे, बहुत हंसी आएगी, ठीक है ना। इसका परिवार कैसा था? तो मेरे बच्चे मध्यवर्गीय परिवार था। एग्जाम में पूछा जाएगा मछली कहानी में कैसा परिवार को दिखाया गया है? तो मध्यवर्गीय परिवार को। लेखक का परिवार कैसा था? मध्यवर्गीय परिवार था। अब चलिए इसके पीछे जो कहानी आने वाला है, हंस हंस के लोटपोट हो जाओगे। चलो नमस्कार, अब आप लोगों का ये कहानी में स्वागत है, ठीक है ना। अब देखते हैं कहानी। देखिए कहानी में 4 कैरेक्टर आपको याद रखना है। पहला है जी लेखक विनोद कुमार शुक्ल। सर लेखक है, हाँ विनोद कुमार शुक्ल अपने बचपन के बारे में बता रहे हैं, ठीक है ना। दूसरा इसका छोटा भाई, नाम है संतू। नाम क्या है जी? संतू। तो लेखक के छोटे भाई का नाम क्या था? तो आंसर मरिएगा संतू था। दूसरा इसके पिताजी हैं, इनका कोई नाम नहीं दिया गया है। तीसरा इसकी माता है, चौथा इसकी माता है, 2 2 4 और यहाँ पर एक दीदी है 5 और एक भग्गू 6 लोगों को आपको याद रखना है। बस 6 लोगों में ये पूरा कहानी खत्म है, ठीक है ना। कौन कौन सा बोला? फिर से बोलो। लेखक, संतू, इसके पिताजी, इसकी माताजी और इसकी दीदी और इसका घर का नौकर भग्गू। भग्गू घर का क्या था? नौकर था। अब हुआ क्या कि एक दिन आप कभी पिताजी के साथ बाजार गए हैं? मैं तो बहुत बार गया बच्चों।
आप लोग भी पिताजी के साथ बाजार गए होंगे। कभी कभी पिताजी क्या करते हैं, सब्जी खरीद के आपको दे देते हैं और पिताजी वहीं पर रह जाते हैं, बोलते तुम बच्चे घर जाओ। तो ऐसा ही हुआ बच्चों, हुआ यूं कि पिताजी ने लेखक को और संतु को मछली खरीद के दे दिया, 3 मछलियां। कितनी मछलियां बताओ? 3 मछलियां। तो पहला क्वेश्चन आएगा कि मछली खरीद कर कौन लाया था? तो पिताजी ने लाया था और इनको दे दिया कि बच्चे जाओ घर। तो ये बच्चे झोले में मछली लेके, झोला तो मेरे पास है नहीं, जो मैं झोला बना लेता हूँ, चलो चलो, झोले में मछली लेकर के और गली में भाग रहे थे, है ना। झोले में मछली लेकर के भागते भागते, बरसात हो रही थी, हल्की हल्की क्या हो रही थी बच्चों? हल्की हल्की बारिश हो रही थी, बरसात हो रही थी। तो क्या क्या मछली को ऐसे लेकर के बच्चे रास्ते में गली में घुस गए। एग्जाम में पहला क्वेश्चन आएगा, बच्चे पतली गली में क्यों घुस गए? तो आंसर मारना बच्चों, बच्चे पतली गली में घुस गए क्योंकि उस गली से घर का रास्ता नजदीक पड़ता था और दूसरे रास्ते में भीड़ थी। दूसरे रास्ते में भीड़ थी और उस रास्ते से घर नजदीक पड़ता था, इसीलिए बच्चे पतली गली में घुस गए। अब घुस गए तो बच्चे होते हैं और वो 3 मछलियां थी। एग्जाम में पूछा जाएगा कि पिताजी ने बाजार से कितनी मछली लाई थी? 3 मछली। भाई साहब उसमें एक मरी हुई थी, तो एक मछली, तो 3 मछली थी, 1 2 3 मछली थी, ठीक है ना। और उसमें से एक मछली मरी थी, है ना। एक मछली, 3 मछली में से एक मछली मरी थी और उसको पिताजी ने बाजार से लाए थे। अब बच्चे रास्ते में क्या सोच रहे हैं, ला करके पहले स्नानागार समझते हैं, जहाँ पर नहाने के लिए हम लोग नहाते जहाँ पर है, वहीं पर आकर के एक बाल्टी था, बाल्टी पानी से पूरा भरा हुआ था। आधा पानी को फेंक दिया और आधे पानी में मछली को गिरा दिया, तीनों को। जब गिराया तो आप लोग भी कभी गिरा के देखे होंगे, मरा हुआ जो मछली होता है भसने लगता है, इन्हें करने लगता है, तो मरा हुआ मछली भसने लगा तो उसको पता चले कि एक मछली मरी है। अब बची जिंदा 2। बच्चों के मन में पता है, एक मछली को कुआं में छोड़ने की अभिलाषा थी। तो एग्जाम में पूछा जाएगा बच्चों के मन में कौन सी अभिलाषा थी? तो याद रखना बच्चों, बच्चों के मन में एक मछली को कुएं में छोड़ने की अभिलाषा थी। सोच रहा था कौन? संतु। लेखक तो बड़का भाई है मेरे, संतु छुटका है। संतु कह रहा भैया क्या करेंगे, एक मछली को ना कुआं में छोड़ देंगे और जब मन करेगा ना कुआं से पकड़ के निकाल लेंगे और फिर खेलेंगे, उलुलुलुलु करेंगे और फिर कुआं में डाल देंगे। ऐसा होता है क्या? मछली को तुम कुआं में डालोगे तो निकालोगे कैसे? लेकिन छोड़ो वो सब, तुमको तो लॉजिक नहीं लगाना, तुमको आंसर करना है। एग्जाम में पूछा है कि बच्चे के मन में क्या अभिलाषा थी, तो आंसर लिखना, बच्चों के मन में किसी एक मछली को कुएं में छोड़ने की अभिलाषा थी। बच्चे मछली को कहाँ छोड़ना चाहते थे? तो कुएं में छोड़ना चाहते थे। अब मछली लेकर के आ गया स्नानागार में, बाल्टी में रख दिया और एक बार मछली उछाल मार दिया। क्या मार दिया बताओ? उछाल मार दिया। जिंदा मछली जो होता है ना, वो पानी में रखने से उसमें उछाल मारता है। उछाल मार के स्नानागार यानी कि ना क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, बाथरूम में गिर गया। बाथरूम में गिर गया ना, तो पानी भरा हुआ था, मछली दिखाई नहीं पड़ रहा है। कहाँ गया मछली? कहाँ गया मछली? कहाँ गया? अरे मछली गिर गया, कहाँ गया? कहाँ गया? कहाँ गया? कहाँ गया मछली? तो देखा कि वो जो नाली नहीं होता है, वो जो नाला होता है जिसमें पानी जाता है, उसी में जाकर के पीछे खड़ा हो गया कि मछली आ जाओ, मछली आ जाओ, मछली आ जाओ, मछली। और पता है बच्चों, इसको डर था कि मछली कहीं बड़े नाली में ना चला जाए, और अगर बड़ा नाली में चला जाता मछली, तो बच्चों वह मछली नाली के जरिए मोहरा नदी पहुंच जाता। कौन सी नदी बताओ? मोहरा नदी। एग्जाम में पूछा जाएगा मोहरा नदी शहर से कितनी दूर थी? बच्चों 3 मील दूर थी। कितनी दूर थी बोलो? 3 मील दूर में मोहरा नदी थी। अगर वो नहीं पकड़ता मछली ना, तो बड़ी नाली में घुसकर मछली पहुंच जाती मोहरा नदी पर, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ, मछली तो मिल गई। अब मछली मिल गई तो बच्चों ने क्या किया, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सी मछली है ना। 2 मछली तो छटपट छटपट कर रही थी। अबे जो छटपट कर रहा है वो जिंदा है। एक मछली एक थी जो कि छटपट नहीं कर रही थी, तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि मछली जिंदा है या मरी हुई है। तो दीदी ने, है ना, दीदी ने लेखक को बताया था कि मरी हुई मछली की आंख में परछाई नहीं दिखती। क्या बताया था? मरी हुई मछली की आंख में परछाई नहीं दिखती। तो लेखक कह रहा था संतु को, संतु इधर आओ ना। क्या भैया इसमें देखो तो तुम्हारी परछाई दिखती है। तो संतु देख ही नहीं रहा था। तो लेखक ने खुद मछली की आंख में देखा। मछली की आंख में हम देखें, कैसे देखेंगे? मछली की आंख में देखा लेखक ने, तो देखा बच्चों परछाई धुंधली दिख रही है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि मछली की आंख में परछाई कैसी दिख रही थी? आंसर मारना, धुंधली परछाई दिख रही थी। अब लेखक को समझ में नहीं आ रहा था कि बेचारी मछली मर गई है या फिर इसकी आंखों का रंग ही धुंधला है ना, इसकी आंखों का रंग ही धुंधला है।
तो लेखक समझ नहीं पा रहा था। चलो कोई दिक्कत नहीं। इतने में क्या हुआ, इतने में क्या हुआ कि संतू को बोला, संतू मछली छूना, तो संतू हिचक रहा था, नहीं छुएंगे भाई। हिचकना का मतलब होता है डरना। एग्जाम में पूछा जाएगा कि मछली को छूते हुए कौन हिचक रहा था या डर रहा था। आंसर माना मेरे बच्चे, संतू। संतू मछली को छूने में हिचक रहा था। अरे काटना ले मछली, बहुत हिचक रहा था, ठीक है ना। चलो, मरी हुई मछली की आंखों में परछाई नहीं दिखती मेरे भाई। तो आगे बढ़ते हैं, है ना। इतने में दोनों क्या हुआ, इतना नौटंकी करने के बाद लेखक और इसका भाई दोनों चल गया कपड़ा बदलने के लिए। कहाँ चले गया बताओ, कपड़ा बदलने। अब भीग क्या था रास्ते में, पूरा कपड़ा भींगा हुआ था। बरसात का टाइम था ना, जब बाजार से आ रहा था तो रास्ते में बारिश हो रही थी, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि ये गए कपड़ा बदलने के लिए। तो दीदी घर में थी, इसकी दीदी, अरे कहाँ है सर जी, ये वाली दीदी घर में थी। तो देखा बच्चे का कपड़ा मतलब भींगा हुआ है, तो दीदी बहुत नाराज हो गई। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, भींगा कपड़ा देख करके कौन नाराज हो गई, ऑप्शन सी में मारना, दीदी नाराज हो गई। तब दीदी ने क्या बोला, इन लोगों को बोला कपड़ा बदलो जल्दी जल्दी से। और ये छोटा भाई सबका प्यारा दुलारा लाडला गोपाला होता है, तो छोटे भाई को उन्होंने अपने से कपड़ा बदल दिया, एकदम नए नए कपड़े पहना दिए, बहुत झकास कपड़ा। कपड़े बदल करके जब आ गए तो देखा भाई साहब ये तो कमाल हो रहा है। एक तरफ मम्मी मसाला पीस रही थी, एकदम मसाला पीस रही थी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि मछली के लिए मसाला कौन पूछ रही थी, है ना, सॉरी यार, पीस रही थी। ऑप्शन बी में रहता है मम्मी ने। किसने, मम्मी मसाला पीस रही थी, ठीक है ना। अगला है कि भग्गू उधर अपने चाकू में धार कर रहा था। भग्गू कौन है सर, भग्गू इस घर का नौकर। तो सर मछली नौकर बनाता था, हाँ मछली तो नौकर ही बनाता था। अरे ऐसे ऐसे करके धार कर रहा था, और बगल में इतना बड़ा परगट्ठा रखा था। परगट्ठा समझते हो, लकड़ी का टुकड़ा होता है इतना मोटा, जिस पर मछली मांस काटा जाए, उसे परगट्ठा कहते हैं ठेठ भाषा में। आप लोग के इधर क्या कहते हैं कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो उस पर क्या कर रही थी, मछली बनाने के लिए। अब देख करके संतू और लेखक दोनों परेशान। भैया कट जाएगा क्या, बड़ा भाई कहता हाँ कट जाएगा। पता है का है, इसके घर में सिर्फ लेखक मछली खाता था, तब ना 3 गो मछली लाया था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि घर पर मछली कौन खाता था, तो ऑप्शन सी में रहता है लेखक खाता था। कितनी मछली थी, 3। कितनी मरी, ऊपर वाली मछली जिंदा, नीचे वाली मरी। ऊपर वाली मछली को कुएं में छोड़ना चाहता था, कुएं में छोड़ना, है ना। बच्चों के मन में क्या अभिलाषा थी, मछली को कुएं में छोड़ने की। मछली को छूते हुए कौन हिचक रहा था, संतू हिचक रहा था, ठीक है ना। क्या ना, बच्चों के कपड़े किसने बदले, दीदी ने बदले। मसाला कौन पीस रही थी, मम्मी। मछली कौन काटता, भग्गू। भग्गू कौन था, घर का नौकर, है ना, सिल, है ना। चलो उसके लिए पाटा भी था बच्चों। अब क्या हुआ कि दोनों भाई एकदम खंभे के पास खड़े होकर देखने, लगता है मछली अब कट जाएगा। उतने में क्या होता है, ये जो संतू था ना, छोटका वाला संतू वाला, एकदम संतू एक मछली लेके भाग जाता है ना, एक मछली लेके भाग जाता है। इसके पहले थोड़ा सा कहानी छूट गया कि ये ना, ये भग्गू आया और एक मछली को उठाया और 3-4 पटक्कन मारा, एकदम पटक के 3-4 पटक्कन मारा मछली को, खत्म। क्या आप लोग भी कोई मछली को पटक के मारे हैं, कमेंट कीजिएगा जल्दी से, झूठ नहीं बोलिएगा। हंस रहे हैं कि सर मारे हैं लेकिन कमेंट नहीं करेंगे। पगला कहीं का, मारा है तो कमेंट करो, मारा है तो कमेंट करो, देखना नहीं तो फिर। मछली को पटक के मार दिया, एक मछली तो मर गया। अब बचा 2 मछली, तो 2 मछली बचा, उसमें से एक मछली लेकर के संतू भाग गया। सर कहाँ भाग गया, कुएं में गिराने के लिए संतू एक मछली लेके भाग गया। उसके पीछे भग्गू दौड़ा एकदम स्पीड से। अरे कहाँ ले जाता है मछली, छोड़ो, कहाँ ले जाता है मछली, छोड़ो। क्यों पता है, क्योंकि भग्गू को पता था अगर एक भी मछली गायब हुआ तो लेखक के पिताजी उसको ऐसे मारेंगे, इसलिए वो मछली लेने के लिए पीछे दौड़ गया। अब यहाँ लेखक खड़ा है, संतू तो दौड़ गया मछली लेकर के, और उसके पीछे भग्गू दौड़ा। एग्जाम में पूछेगा संतू के पीछे कौन दौड़ा, ऑप्शन बी में रहेगा भग्गू दौड़ा। कौन दौड़ा, भग्गू दौड़ा। भग्गू किसके पीछे दौड़ा, संतू के पीछे दौड़ा। संतू क्या लेके भागा, मछली लेके। क्यों, कुएं में गिराने के लिए। अब देख रहा है कि एक मछली तो कट गया जो कि जिंदा था, सामने में पटक के मारा तो मर गया, और एक मछली लेकर के वो भाग गया, तो बचा एक मछली, और जो मछली बचा था वो मछली जिंदा था। फिर कमाल हो गया, एक मछली जिंदा पटक के मार दिया, दूसरा मछली जिंदा है, तो कौन मछली लेके भागा, नीचे कमेंट कर देना आप लोग।
सब बच्चे जितने लोग वीडियो देखोगे सब कमेंट करना कि संतु कौन मछली लेके भागा था, ठीक है। और उसके पीछे भग्गू जाकर के कुएं के पास एकदम गिरा करके मछली छीन रहा है, दोनों लिपट सपट हो गया, कपड़ा गंदा हो गया दोनों का, मछली छीन रहा है। इतने में क्या हुआ कि लेखक चले गया घर में। तो घर में जाके देखा कि दीदी ना, मतलब कि दीदी क्या हो रही थी, सिसकियां छोड़ रही थी, सिसकियां, रोने की आवाज आ रही थी दीदी की। शायद पिताजी ने मारा था दीदी को। दीदी ना मतलब कि बहुत उदास थी और क्या कर रही थी, सिसकियां ले रही थी, है ना, सिसकियां ले रही थी। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि सिसकियां घर में कौन ले रही थी, आंसर मारना ऑप्शन सी में दीदी ले रही थी। या पूछा जाएगा कि है ना मछली, है ना, दीदी रहती, और दीदी जो साड़ी पहनी थी ना, उस साड़ी से अपना मुंह ओढ़ ली थी। कैसे ओढ़े, मेरे पास तो कुछ है भी नहीं, साड़ी से मुंह को ओढ़ ली थी और मछली के तरह ही तरप रही थी। कहाँ पर, घर में। तो दीदी जो है ना, बाहर में देखा तो वहां जो परगट्ठा रखा था उसके पास मछली ऐसे ऐसे तरप रही थी, और घर में देखा कि दीदी भी ऐसे ऐसे बिछावन में घुलट रही है, तरप रही है। तो प्यारे बच्चों, तो मछली के तरह कौन तरप रही थी, तो आंसर मारना दीदी, ऑप्शन सी में रहेगा, दीदी तरप रही थी, है ना, सिर्फ है ना, एकदम सेम टू सेम मछली की तरह। उतने में आया पिताजी घर में आ गए, पिताजी आए, है ना, और पिताजी आकर के दरवाजे के बाहर ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, बोल रहे हैं कि भग्गू कौन था, नौकर, बोला भग्गू इधर आओ, नरेन घर में आए तो उसका पैर तोड़ देना, पैर हाथ दोनों तोड़ देना। सर नरेन कौन आ गया, यहाँ तो कहीं नरेन है भी नहीं किया। अरे हमको भी समझ में नहीं आ रहा ये नरेन कौन आ गया, लेकिन कहीं कहीं पुस्तक में लिखा है बच्चों कि नरेन दीदी का प्रेमी था। कौन था, नरेन जो था बच्चों दीदी का प्रेमी था। और कहा क्या कि अगर नरेन आ जाए, देखो मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता बच्चों को उसका प्रेमी था या नहीं था, ये कहीं भी किताब में नहीं लिखा है, लेकिन किसी दूसरे बुक में कहीं कहीं लिखा गया है कि दीदी का प्रेमी कौन था, नरेन कौन था, दीदी का प्रेमी था, है ना। नरेन का हाथ पांव तोड़ने के लिए किसको कहा गया, भग्गू को क्या कहा गया, नरेन का हाथ पांव तोड़ने के लिए। पिताजी किससे नाराज थे, नरेन से नाराज थे। पिताजी मेरे बच्चे नरेन से नाराज थे और बोला कि अगर नरेन घर आ जाए तो उसके हाथ और पांव तोड़ देना बच्चों। अब आगे आता है कि पूरे घर में मछलियां, है ना, पूरे घर में किसकी गंध आ रही थी बच्चों, तो पूरे घर में मछली की गंध आ रही थी। एक बार रैपिड फायर हो जाए बच्चों ऑब्जेक्टिव का, खत्म हो गया कहानी, कुछ नहीं बचा है। अब इससे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कुछ भी पूछो। पिताजी ने बाजार से कितनी मछली लाई, 3 मछलियां लाई थी, है ना। घर पे मछली कौन खाता था, सिर्फ पिताजी खाते थे। मछली को देखकर कौन मछली को छूते हुए कौन हिचक रहा था, संतु हिचक रहा था। घर पर मछली कौन बनाता था, भग्गू बनाता था। मसाला कौन पीस रही थी, मम्मी पीस रही थी। घर में कौन सिसकियां ले रही थी, दीदी ले रही थी। दीदी किसके तरह तरफ रही थी, मछली के तरह। किसके हाथ पांव तोड़ने को कहा गया, भग्गू का हाथ पांव तोड़ने को कहा गया। भग्गू का नहीं, नरेन का। किसे कहा गया, तो भग्गू को। भग्गू किसके पीछे भागा था, संतु के पीछे। संतु क्या लेके भागा था, मछली को क्या करने वाला था, कुएं में गिराने वाला था। बच्चों के मन में क्या अभिलाषा थी, मछली को छोड़ने की अभिलाषा थी। बच्चे बाजार से मछली ला करके कहां पर छोड़े, तो स्नानागार के बाल्टी में छोड़े। मोहरा नदी कहाँ है, तो बजाना शहर से 3 मील दूर है। कितनी दूर, तो 3 मील दूर है। अबे क्या पूछेगा, कुछ नहीं। मजा आ गया बच्चों, पूरी कहानी आपको याद हो गई। सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी छोटा छोटा आता है ना। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे मछली को छूते हुए संतु क्यों हिचक रहा था, आंसर मारना मछली को छूते हुए संतु हिचक रहा था क्योंकि संतु को डर था कि मछली कहीं काट ना ले, बच्चों के मन में मछली को लेकर क्या अभिलाषा थी, तो बच्चों के मन में मछली को लेकर यह अभिलाषा थी कि किसी एक जिंदा मछली को कुएं में छोड़ेंगे और जब मन करे खेलने के लिए फिर कुएं से बाहर निकालेंगे, फिर उसमें डाल देंगे। ये बच्चों के मन में अभिलाषा थी। दीदी और मछली में क्या समानता है, दीदी और मछली में यह समानता है कि मछली बाहर तरफ रही थी और दीदी मछली की तरह घर में तरफ रही थी। तो क्या पूछेगा मेरे बच्चे, और सब्जेक्टिव भी रहने दो। सब्जेक्टिव वीडियो कभी तुमको काम हो यहीं पर बता देंगे तो तुम सब्जेक्टिव नहीं देखोगे, ठीक है बच्चों। तो नीचे इस वीडियो पर अगर मेरे प्यारे बच्चों कुछ दिन के अंदर 100 के लाइक पूरे नहीं हुए तो देखना मैं बहुत नाराज हो जाऊंगा। 1000 लाइक मुझे इस वीडियो में चाहिए, तो जितना लाइक हो सके सब लोग लाइक करो। अगर आपको स्टोरी समझ में आ गई मेरे भाई तो आप लोग शेयर करके अपने दोस्तों के पास भेजो, सबको शेयर करोगे, मैं बता रहा हूँ, पक्का कह रहा हूँ। अगर मैं देखना अगर व्यूज़ अच्छे नहीं आए ना तो फिर अगली वीडियो में इतना मेहनत नहीं करूँगा फिर, है ना। सब लोग वीडियो को शेयर करो मेरे प्यारे बच्चों, और इसके नीचे लिंक है, वहां से जाइए, जाकर के ऑब्जेक्टिव को पढ़ लीजिए, ऑब्जेक्टिव टेस्ट लगा लीजिए। ऑब्जेक्टिव के बाद तुरंत सब्जेक्टिव का लिंक मिलेगा, वहां से सब्जेक्टिव पढ़ लीजिए। इसका PDF टेलीग्राम दिशा ऑनलाइन क्लासेस पर हम डाल देंगे। सबसे पहले आप सब लोग शेयर कीजिए प्लीज़ 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 मेरे बच्चे,
और 100 के लाइक होना चाहिए, किसी भी हाल में 100 के लाइक्स इसमें पूरे होने चाहिए। और जल्दी से चैनल पर पहली बार है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि 100 के मुझे सब्सक्राइबर भी बहुत जल्दी पूरे होने चाहिए, तब और मन लगता है पढ़ाने में। जय हिंद। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। जितने लोग देखेंगे उतना कमेंट, उतना लाइक, उतना शेयर मुझे चाहिए इस वीडियो पर, क्योंकि बहुत मेहनत लगा है बच्चों बनाने में। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। जाइए सब लोग ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लीजिए। जय हिंद। इसके पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक है नीचे, पूरा वर्णिका पढ़ाया मैंने, पूरा गोधूली पढ़ा दिया है, सबको देख लीजिए और मन खुशी खुशी रहिए बच्चों। एग्जाम में 100 में से 90 प्लस हिंदी में किसी भी हाल में आना चाहिए आपका। धन्यवाद।